हालेलुया। यहोवा दी बाणी अमित्ती दे पुत्र जोना नूं आई के उठ। ये भी पवित्र आत्मा अपने दासां नाल गल्लां करदा सी, जिवें आपां हुण ब्रदर तुहानूं दस के हटिया जो यीशु मसीह जो ओहदा सहायक पवित्र आत्मा अपने लिए घल्लिया गया सी अपनी मदद करने वास्ते, ताकि जो भी लोग दुखी बीमार आउंदे ने उन्हां दे हिरदे च गल हुंदी है, जिवें भैन गवाही दे के गई है भी सानूं कोई दिशा मिले, सानूं कोई मार्ग मिले, सानूं छुटकारा मिले। उस तरह जिवें ये बाणी अनुसार कहा गया भी बाणी हर एक दास कोले आउंदी सी, किहदी हुंदी सी बाणी धुर हुंदी सी, सच्चे स्वर्ग हुंदी सी, परमेश्वर वालों होंदी सी। पवित्र आत्मा उद्वा जदों वो चले गए संसार विचों उठाए गए जीवित, उस तरह वापस आना पर उन्होंने वादा किया सीगा कि तुसी वार्ड जोयो तुहानूं पवित्र आत्मा दिता जाऊगा, दो तुहाडियां हर एक मुश्किलों के तुहाडी मदद करूगा, तुहाडी सहायता करूगा, तुहानूं बड़े बड़े मार्गदर्शन दूगा, हर एक विषय तुहाडे नाल तुहाडी सहायता करूगा। हालेलुया। तो उस तरह की बाणी पहला तो हुण तक आउंदी रही है, जो ये प्रकाशित होए पए बचन ये दर्ज ने इतिहास दे विच, पर जो हुण भी आउंदी है अपन बाणी ये भी सीधी तुरों बाणी ही आउंदी हुंदी है। इसलिए आपां हर एक जो बाणी अनुसार आउंदी है, जो छुटकारा मिलदा तां फिर वो गवाही दिंदा गा। तां ही आपां कहणे हुंदे भी जो हुण बोलिया गया ये भी पवित्र आत्मा दा बोलिया जांदा। जे आपां वचन पढ़दे हैं ये भी पवित्र आत्मा सारे दर्ज किए गए हैं। उस तरह जो आप पवित्र आत्मा किसी भैन भरा जो बोलता उन्होंने उस तरह मनना चाहिए, निमर होकर अपने हंकार ईगो घमंड में छड्ड के जो में जो बाणी आ जाती है वो अनुसार आप चलना होंगे गा, जो भी आगे आ जाती है। जिवें तुहानूं हुण कल जो भैन आए थे बोपरा मतलब फस्ट टाइम इन्होंने बोलिया गया भी तुसीं अपने घरे बंदगी करवानी है, चलो हुण इन्हां दी मर्जी है कदों मन तैयार होंदा, जो ये कहणगे तां आपां इन्हां दे घरे जरूर बंदगी करांगे। हालेलुया। क्योंकि यह मेरे वालों नहीं सी, सीधा आत्मा के प्रकाश द्वारा होया है। जो बोलिया जाता जो बोलता उन्होंने पता होंदा, आने वाले समय का उन्होंने पता होंदा। जिवें आपां एक वचन दे विच पढ़दे हैं जो दो ब्रदर होंदे ने इसहाक दे होने होंदे ने, ईसाऊ ते याकूब। परमेश्वर ने कहता सीगा भी जिहड़ा बड़ा होगा छोटे दा दास होगा। हजे तो बच्चे ने जन्म भी नहीं लेता सीगा, पर परमेश्वर को इन्नी लंबी पहला तो पता होंदा भी आने वाले समय में होना की है। जो उन्हें कहा इसहाक नूं प्रोफेसी की भी जो छोटा गा जो बड़ा गा छोटे का दास होगा, क्यों पता सीगा भी मतलब ये शरीर के अनुसार चलूगा, जो याकूब सी थोड़ा आत्मिक तरीके नाल चलूगा। आने वाले समय का परमेश्वर को पता होंदा गा, तां आपां उहदे जो भी योजना होंदी है ताली बजा के धन्यवाद करना भी खुदावन रोज उहदा धन्यवाद करो, सवेरे शाम उठते बहते भी परमेश्वर तेरी रूह ने साडे विच गल कीती भी असीं तैनूं धन्न मानदे, असीं अपने आप धन्न मानदे आ। ते वचन कहंदा भी वो धन्न ने जिन्हां दे पाप माफ कीते जांदे ने, भी वो देखो भी कितना उन्होंने धन कहा हुआ। जो भी तुसीं आ निश्चय विश्वास इत्थे रख के आउणे हो, महीने च अपने एक बंदगी हुंदी है शुक्रवार नूं, तो आत्मा गल्लां करदा। हुण विच नूं तां जिहड़े इत्थे आउंदे ने पहलां तो हुण 7 महीने हो गए अपना बंदगी लाउंदे ने, कईयां नूं तां भैण भरा अपने चीज़ां दा पता लग गया भी ऐं करके आ गलबात हुंदी है, इहदे विच अपना ही फायदा हुंदा जी। अपने नाल भी आपां तां मंगदे हैं, सारा दिन प्रार्थना करदे हैं परमेश्वर सानूं छुटकारा दे, साडे बच्चों नूं चंगा कर, साडे बिजनेस चला, साडा घर पा, आपां साडे रिश्तेदार आंढ गुआंढ तेरा आउणा जाना होवे, आपां सारा कुछ मंगदे हैं साडी तरक्की होवे, वधिया काम कार चले, वधिया साडे कोल गड्डी मोटरसाइकिल सारा कुछ सहूलत होवे, सारा कुछ आपां प्रार्थना च बोल जाते हैं। पर जितने कि अपना परमेश्वर अपने लिए बोलता होंदा गा, कई उदों लोग मानते नहीं, एक्सैप्ट नहीं करते। जिवें हुण आपां एक सीरा भैन नूं भी कहा सीगा, अज चलो अपने विचकार नहीं है, उन्होंने बहुत बारी बोलिया सीगा भी भैणे तूं अपनी चिंता आप चक्की फिरदी है, भी अपनी चिंता तू आप कदों चकदी है, परमेश्वर के वचन अनुसार चिंता वो छुट। वो कहना अपनी चिंता अपना बोझ मैनू दे दे, जिवें मत्ती 11:28 की लिखा हुआ है दुनिया के भार ते बोझ हेठ दबे हुए लोगो मेरे कोल आओ मैं सानू आराम दूंगा। तां ये ओहदी बाणी है, ओहदी प्रोफेसी है, ओहदी कॉल है, ओहदी बुलाहट आ भी तुसीं मेरे कोल आओगे तो आराम पाओगे। हुण आपां सारे जानते हैं भी वो पवित्र परमेश्वर अग नाल भरिया होया अणखी परमेश्वर आ, भी ओहदे कोल आवांगे किवें आपां तनो मनो तनो पवित्र होके अपने आप शुद्ध करके माड़े कामों तो बचा के एक सही तरीके दे नाल सही आराधना प्रार्थना करनी है, जो दी आज्ञा होंदी है 2.5 घंटे हर एक ने डेली प्रार्थना करनी है। रोजा भी रखना गा, ताकत मिलती है रोजे नाल, आत्मिक ताकत मिलती है, खुदा अपने नाल गल करदा गा। रोजे का मतलब हुंदा यही हुंदा बस भी आपां खाण पीण तो ध्यान हटा के वध तो वध गल्लां बातां फोना फड़ इधर ध्यान हटा के प्रभु नाल जुड़ना हुंदा। आप जो तड़फ मंगा परमेश्वर का रोजा रख के तो फिर बहुत बड़े बड़े मतलब अपने दासां द्वारा अपने छुटकारे दिंदा गा, चैन दिंदा गा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ परमेश्वर अपने फजल करता गा, जिन्हें को डॉक्टर जवाब दे देंगे ने
भी तुहाडी बेटी चंगी नहीं हो सकती, तुहाडा बेटा चंगा नहीं हो सकता, ये बीमारी हील हो ही नहीं सकती। डॉक्टरी भाषा दे विच ओह अपना जवाब दे देंदे ने। पर आपां बहुत सारियां इदां दी गवाहियां देखियां भी परमेश्वर फजल करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह भी मुर्दे तो जी उठिया सी। वो कहता मैं पापियां लई आया, वो हर एक नूं बचाउणा चाहुंदा गा, हर एक नाल प्यार करदा, इसलिए उन्हें अपनी जान दी है भी अपना उन्हें परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र अपने विचकार घल के प्रभु यीशु मसीह अपने पापां दा बोझ चुक के लैके गया। अपना हर एक उन्हें अपने शरीर से अपना जख्म झलिया, अपनी खातर अपने पापां भी आपां बचाए जाइए। करना की आप निश्चय करनी, निश्चय विश्वास, निश्चय विश्वास एक आप मूँह नाल कह दें, मुंडी हिला दें भी हाँ आमीन मैं विश्वास करता, मैं विश्वास करती हाँ। पर जो कोई भीड़ पैंदी है अपने ते कोई गलबात इदां दी आउंदी आ, उदों फिर कई बार अपना निकार भी बैरी करवा जाता होंदा। जे तुसीं वचन दे पक्के होवोगे, निश्चय दे पक्के होवोगे, अब्राहम वर्गे जिन्ने भी होए ने सारे निश्चय तो धर्मी ठहराए गए हैं। वचन अनुसार भी जो धर्मी ने उन्हां दे मुसीबतां भी आउंदियां ने। ऐदां नहीं हो सकता भी आप मसीह दे विच आ गए, परमेश्वर विच आ गए, अपने तो कोई मुसीबत नहीं आऊगी। ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह की मुसीबतां भी आ जांदे ने, लंबियां मुसीबतां भी हो जांदे ने। उत्थे फिर अपना वो चीज़ां देखियां जाणगियां, चेक कीतियां जाणगियां भी इदां दा हुणे किदां दा सोचदे हालातां विच मैं रखे नूं पा दित्ता। क्योंकि सब कुछ आपां वचन विच पढ़दे आ भी जो मनुख नहीं कर सकदा परमेश्वर कर सकदा, भी परमेश्वर तो सब कुछ हो सकदा, उहदे कोल सब कुछ करन दी ताकत उहदे कोल, कुछ भी कर सकता, और दुष्ट आत्मावां नूं भेज सकदा। जिहड़ा आपां उहने अंगीकार कराता भी मैं आ अंगीकार करता जी मैं इन्नी प्रार्थना करूँगा, उहदे विरुद्ध भी वो चीज़ भेज सकदा कि देखा इहने अपने अंगीकार ते सही रहिंदा गा। जे आपां तनों मनो सही चली जावांगे, निश्चय विश्वास वधी जावांगे, तां उहदे जिहड़े अपनी जिंदगी च वादे कीते ने उहने अपनी सुख सुविधा वास्ते जो चीज़ां रखियां होए ने, कहना तुसीं जाजकां दे समाज हो, तुसीं जाजकां दी मंडली हो, पवित्र कौम हो। उहने अपना पवित्र कौम कहा, जाजकां दी मंडली कहा। हुण जिहड़े जाजक कौन हुंदे सी? परमेश्वर प्रभु यीशु जो यहोवा परमेश्वर सी उहदे तंबू दी सेवा करदे हुंदे सीगे, अत पवित्र लोग होंदे सी वो। पर उत्थे भी इस तरह के सारे तरह के मिक्स लोग होंदे ने। कुछ इत्थे बाणी अनुसार सब नूं बोलिया जांदा, कोई सीरियस लैंदा, कोई नहीं सीरियस लैंदा। आपां वख-वख पुराने नेम च पढ़िया भी इस एली दे दो पुत्र होंदे सी, वो उत्थे जिथे सेवा करदे हुंदे सी उत्थे जिहड़ियां औरतां होंदे सी उन्हां नाल भी गलत काम करदे सी। कई सीरियस नहीं लैंदे हैगे, किड्डे-किड्डे परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए, 10 बाबा घल्लियां उत्थे बड़े-बड़े चमत्कार कीते। उन्हां समय दे विच जिहड़े खुद इसराइली लोग सीगे वो भी नहीं मतलब सुधरे सीगे। कई तरह के लोग होंदे ने, पर तुसीं ऐ ना देखिया करो भी असीं इत्थे किन्ने बैठे, तुसीं ऐ देखिया करो भी ये जिहड़ी बाणी आई है ये साडे विखे बोल रहा पवित्र आत्मा सानूं साडी अनुसार जो असीं प्रार्थना करदे हां वो सानूं इत्थे उत्तर मिलूगा। भी ये जिहड़ी गल्लां हो रही ने फिर साडे विखे हो रही। तुसीं ऐ सोचना गा भी मैं इकल्ला इत्थे परसन बैठांगा भी जो ये गल्लां हुंदियां ने भी मेरे कानां 'च पै रही हैं। तुसीं इत्थे पूरे विश्वास करना, पूरी निश्चय करनी है। हुण आ बड़ियां चर्चां दे विच भी लोग जांदे ने, आउंदे ने, मुड़दे ने, आउंदे ने, आउंदे ने, मुड़दे ने। कई तो कह देंगे ने, कई पास्टर सुन के मतलब हैरान रह जाते हैं भी तुसीं इन्ना टाइम हो गया तुहानूं जानदे हैं, तुहानूं अजे तक कोई बचन का तो पता नहीं हैगा। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई किताब ही पुछ लो भी बाइबल में कितनी किताबां ने, फलानी किताब किहड़े भाग च, किसी ने कुछ पता ही नहीं होंदा। वो कहने असीं वड्डी चर्च नूं फॉलो करदे हैं। हुण ना वड्डी चर्च का कोई कसूर ही नहीं है, ना किसी पास्टर का कोई कसूर है, ना किसी छोटे पास्टर का कसूर, ना कि बड़े पास्टर का कसूर है। विश्वास तो उन्हें करना होंदा, निश्चय तो उन्हें करनी है, अपनी लगन तो उन्हें दिखाउणी है, तां कहणे पूरी निश्चय नाल। एक तो हम कई तरह के लोग होंदे ने भी यीशु नाम दे गल्लां इस्तेमाल करी जांदे ने, फिर भी बंधन टुटदे नहीं है। बहुत लंबा समय लंघ जांदा, फिर विश्वास डोल जांदा गा, घट जांदा गा। कईयां दा तां घटदा जमी डल हो जांदा गा, जमी पिछे ही हो जांदे ने। बहुत इस तरह की गवाहियां जो साडे नाल पहलां जांदे हुंदे सीगे जो नहीं चले हैगे, नहीं ये पवित्र परमेश्वर दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सीरीयस ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई आम गलबात नहीं जिवें होर मेले मुजरे च लोग तुरे फिरदे ने भी सारे किते लोग तुरे फिरदे ने भी आपां उन्हां तो ਵੱਖਰਾ होना। परमेश्वर ने कहा भी मैं तुहानूं संसार तो चुन लिया, तुसीं संसार 'च काम नहीं कर सकते। संसार 'च कोई पहलां वाले रीति रिवाज करदा गा तां आपां नूं संसार 'ਚ आपां चुने गए भी आपां उदां दे काम नहीं कर सकते। हालेलुया। संसार तो ਵੱਖਰਾ हर पासे तुसीं दिखने चाहिए ना परमेश्वर की पवित्र कौम। पहली गल सुन, परमेश्वर ने पवित्र कौम कहा गा, तुसीं देखो भी असीं पवित्र कौम हैगे आ। अपने अंदर झाकी मारनी चाहिए, जिवें जबूरां दी पोथी विच लिखिया होया भी परमेश्वर तो मेरे अंदर झाक के मेरे विच कोई भैड़ी चालता नहीं है भी जिहड़ी तैनूं ना पसंद होवे। इह जिहियां चीज़ां कड्ढणियां ने
हमेशा लिए बंद कर दिया ने अगे तो पवित्र वार्ता प्रभु यीशु मसीह अंगू सोचना उन्होंने करैक्टर को देखना सुभाव को देखना भी इन्ना जुल्म होया सी प्रभु यीशु मसीह नाल पत्थर मारते सी लोग की कुछ करते सी गालां कढ़दे सी बुरा चंगा कहते सी उन्होंने भूत कहते सी भी तां भी परमेश्वर उन्होंने प्रार्थना करते सी क्योंकि आपां परमेश्वर ने आशीष देने लई चुनिया आपां आशीष के अधिकारी अपन चाहे कोई गाला कटे चाहे अपने अपने उत्ते बुराई थप्पी जाए जे आप उन्होंने वर्गे हो गए जिमें वो करते हैं आप उन्होंने उवें करी जाएंगे फिर तो अपने तो उन्होंने कोई फर्क ही नहीं फिर तो अपना बंदगी टेंड करी भजन सुनिया कोई फायदा नहीं होता फिर आप लोगों की निगाह शर्मिंदगी लैके आने भी जे तू किसी को दसांगा सुसमाचार देवांगे सुसमाचार दे तुहानूं वचन पढ़ावांगे वो कहेंगे थोड़ी जिंदगी की गवाही है तुहानूं 2 साल हो गए 2.5 साल हो गए फिर थोड़ा आके दसना पऊगा भी ਇਹਦੇ भी रोजा भी रखना पैंदा प्रार्थना भी करनी पैंदी है विश्वास भी बाहला रखना पैंदा कई बार फिर भी मुसीबत आ जाती है फिर कोई ना कोई थोड़े को गवाही होनी चाहिए स्ट्रांग भी चल सानू यीशु मसीह साडे लई आह काम कीता जिवें हिजकिया नबी सीगा ओहदी हुजूरी सही चलदा सीगा हर पासे किसी पासे मार नहीं खाता सीगा हर पासे सही चलदा सीगा जिवें लिखिया हुआ सीगा मूसा अनुसार जो विधियां यहोवा परमेश्वर ने वो भी बाणी आई सी है ना मूसा नबी जिवें इहदे विच आपां पढ़िया बाणी आई सी उदों भी मूसा नबी द्वारा परमेश्वर द्वारा मूसा नूं बाणी आई सी भी 10 हुक्म ने आह हुक्म अनुसार अपने कलीसिया अपने लोगों इसराइली लोगों कहा भी इदा इदा तुसीं करना भाई आह हुक्म मनने निंदा चोरी इस तरह के काम नहीं करने वह विचार वगैरह पराई स्त्री वाल देखना झकना ये सारे काम गलत ने इदा मैं नहीं करना मतलब मेरी लोग नहीं इदा के काम करनगे जो करनगे तो फिर अपने श्राप लैके आउणगे एक तो फिर वो वचन तोड़नगे जिथे वचन तोड़दा उत्थे शैतान डसदा नंबर 2 फिर जिहड़े बाइबल दे विच लिखे वो भी श्राप उन्हां ते आउणगे व्यवस्था सारा 8 दे विच पढ़िया भी एक तो आग्याकारी के कारण की होगी जे आन आग्या करोगे तो फिर उठते की शराब होंगे जी थोड़ी गवाही मिली होंगी है टेस्टमनी मिली होंगी वो भी फिर चढ़ाई जाती है वचन अनुसार वचन में लिखा है जी थोड़े मतलब घर सुनना गा घर का मतलब की होंगे शरीर में कहा यीशु मसीह ने थोड़ा घर सुनना तुम प्रार्थना घटा दी पहला तुम 2 घंटे करते फिर तुम अद्धे घंटे दी आ गए कभी वो भी नहीं छड़ती कभी नहीं कभी करी कभी किमें कभी कभी काम निकले ये पहला स्थान परमेश्वर को देना कि ताकि तेरे खत्ते भरे रहन पहला स्थान हमेशा सवेरे उठ के परमेश्वर को जाओ एक अलग टाइम बनो एक अलग समा बताओ परमेश्वर के नाल तुहाडे नाल गल कर सके तुहाडे बच्चों के गल कर सके तुहाडे ते कई इहो जे बैठे ने जिन्हां दे चेलियां दी ग्रेस भी आ चुकी है तुसीं देखो आपदे आप नूं धन मन्नो भी असीं एडे भागीदार होए हैं भी असीं साडे ग्रेस चेलियां दी ग्रेस आ गई भी जो वो चेले कोई माड़ी मोटी गल नहीं सी भी जिहड़े मतलब हुण दे चेले ने जो यीशु मसीह के नाल रहिंदे हुंदे सी असीं आए देखो परमेश्वर ने तुहाडे ते किड्डी ग्रेस दित्ती है तुहाडे हुण सारे बोलिया गया इहने मैं बोलिया ये भी बाणी आई सी बाणी आई तुहाडे ते मैं बोलता तुहाडे ते चेलियां दी ग्रेस आ गई उदों बाद तुसीं देखो भी किहने किहने सीरियस लैता ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਬਾਹਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਵਜੀਦ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ तूफान में कहता थम जा यीशु मसीह बड़े बड़े काम करने वाला पर थोड़ियां हैरान रह जाती है चेले हैरान रह जाते थे किदां दा परमेश्वर आता भी जिहड़े झील ने पानी दरिया भी सारे हुक्म ने ये सारे का हुक्म मानते हैं भी किदां दा परमेश्वर इदां दा परमेश्वर आपां नूं किते होर नहीं मिलना ये तो उत्ते अपना परमेश्वर कदे नहीं मिलना है आपां बहुत धक्के खादे ने इधर उधर घूमिया फिरिया थां थां ते मत्थे टेकिया नक रगड़िया पर अपने ते बंधन ही आए ने शराब ही आए हैं जिवें हुण वो भैन नूं कहा सी भी तूं तेरे अपने घरे कपड़ा धरी बैठी आ वो देख लो किसी ने कहता सी वो उस करी जाती है पर वो पूरा हल तो कर नहीं सके प्रॉब्लम जो घर के दुख तकलीफ तो उवें ही चली जाता सीगा कई लोग मूर्ति पूजा करते हैं वह भी कोई फायदा नहीं है जो हत्थों की बनावट होंगे ने हत्थों द्वारा बनाए होंगे ने हत्थों द्वारा लोगों ने साजे होंगे ने वो आई नहीं पता भी किहड़े ने बनाई होंगी है भी वो बंदा नशेड़ी भी हो सकता शराबी भी हो सकता घमंडी कुछ भी हो सकता भी उन्हें वो बनाए हुए मूर्ति ने उन्होंने बहुत लोग मानते हैं अजकल के समय के पढ़े लिखे लोग भी मतलब अपन परमेश्वर ने कहा भी तुम मेरे नाम का सुसमाचार देना सुसमाचार देने वास्ते तुहानूं अपना हथियार सारे लैने पैणगे भी इदा तुम सुसमाचार देने लग जाओगे थोड़े तो थोड़ी कच्ची पक्की निहचा थोड़ी है फिर तुम सुसमाचार नहीं दे सकते कई निहचे बोलिया जाता भी जाओ प्रचार करो वचन लिखा 32-28 भी आग्ञा दी हुई भी जाओ मेरे चेले बनाओ सारी संगत प्रचार करो पिंडा प्रचार करो वो जो जागड़े होंगे ने आप ही दोस्त आत्मावां दे नाल वो की प्रचार करनगे यीशु मसीह का पवित्र परमेश्वर है थोड़े थोड़े सारे पल्ले सही होने चाहिए
बाइबल अनुसार कोई ऐ कह नहीं सकता भी मैं तो सही चलता या मैं पाप नहीं किया, क्योंकि बाइबल के विच लिखा है, बाइबल कहती है भी हाँ हर एक बंदा पापी है, हर एक ने पाप किया, भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शुरू तो ये चलता आया कि जो आदम हवा उन्होंने पाप किया तो दोबारा संसार के पाप फैलिया, इसलिए कई लोग फालतू संघर्ष करते हैं। और कई मिनिस्टर ने कह देंगे ने उत्थे ज्यादा इकट्ठ होंदा उत्थे बोल देंगे ने बस भी आ तुसीं वचन पूरा करो तुहानूं आशीष मिलूगी, ऐदां नहीं आशीष मिलती जी। हुण वो बोल देंगे ने वो बेचारे उन्होंने प्रार्थना करन दा भी आउंदी हुंदी उन्होंने, मतलब कई बंदे दा ऐसे तक भी हैगे ने प्रार्थना ही नहीं करनी आउंदी भी किवें प्रार्थना करनी है, कईआं नूं वचन ही नहीं पढ़ना आउंदा जी। वो चीज़ जाके किसी नूं दसूगा यीशु मसीह दा प्रचार भी करूगा, हो सकता चलो वह प्रचार किया कि दूजे बंदे दे काम कर जाए, पर जिहड़े दूजे दा भार होगा बोझ होगा वो ते आऊगा, वो दोस्तां मोहरे ते अटैक करूगा, क्योंकि वो खाली अंदरों वो नेचर दा कच्ची पक्की है, वो तो पूरा चलता नहीं है। 2.5-3 घंटे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई रोजा रखता, ना काम कार पता चलता, इधरों ठगी इधरों बहाना मिल गया, उधरों लालच का मौका मिल गया, वो नहीं छड्डदा। बाई चांस कुछ भी होता भी कोई मौका मिल जाए उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें आखे भी अपना किहड़ा कोई देखदा, पर परमेश्वर कहता मेरी अखां धर्मी जान दी लगियां नहीं, हर वक्त मेरी अखां पृथ्वी ते घूमदियां ने भी किहड़ा बंदा की करदा। जो मसीह विच आपां आ जाने आप उहदे अंग बन जाने, वचन विच लिखिया होयागा पौलुस दे वचनां दे विच पत्रियां दे विच भी आपां मसीह दे सारे अंग मिल के एक देह बनदे आ, तां वो अपने अंगां दा ध्यान क्यों नहीं रखूगा। आपां भी अपने हरेक अंग दा जदों कि सੱਟ वजदे माड़ी माड़ी चीज़ दे नां ते सੱਟ ही वजदी है, आपां दा ध्यान रखांगे। कोई नौ पास ला लैंदा, कोई कुछ ला लैंदा, कोई दवाई ला लैंदा, कोई गोली ले लैंदा, आपां हर एक चीज़ का ध्यान रखते। जो आपां यीशु मसीह के अंग बन के वो भी अपना ध्यान रखूगा, तो फिर चौकस रहा करो, हुशियार रहा करो कि शैतान के धक्के ना चढ़िया करो। शैतान का मौका दिंदा गा, लभदा फिरदा भी इन्हां तों कोई गलती करावां, फिर ये ढिले पै जाण विश्वास के विच। यीशु मसीह ने उठ जाए यकीन भी यीशु मसीह हैगा भी है कि नहीं हैगा, क्यों यीशु मसीह ने भी लुकण की आदत ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ चील दी नदी जाते होंगे उन्होंने कहते तुम चलो, आप उन्हें सामने आ जाता, वो हैरान रहे होंगे भी ये कौन आ भी पानी तो तुरया जाता, भी बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर इदा का परमेश्वर आपको नहीं मिल सकता। वो पवित्र परमेश्वर आपको अपना देखना परखना सोचना पवित्र करना पैना, वचन अनुसार लाइफ बितानी पैनी है, स्ट्रोंग बनना गा, तकड़े बनना गा। जिवें उस दिन शुक्रवार को वचन सुनाया शिकवा के पुत्र वाला वचन सुनाया गया से पौलुस सीगा, वो हर पासे सही चलता सी। जिवें तुहानूं पहले हिजकिय्याह नबी बारे मैं दसदा सीगा, हिजकिय्याह नबी भी इदां ही सीगा, सही चलता सीगा, फिर उहदे ते मतलब उहनूं कैंसर का फोड़ा हो जाता गा, वो कंध वाल मूँह करके दुहाई दिंदा, रोंदा पिटदा, परमेश्वर मैथों की गलती हो गई, आ बीमारी मैनूं कित्थों आ गई, मैं तो तेरे नाल सही चलदा गा, तेरे सारे हुक्म मनदा गा, 10 हुक्म मैं खरा चलदा गा, मैं विधवावां दी गरीबां दी सुधी लैंदा गा, उन्हें साल उन्हें मदद करदा, जिथे मैनूं पैसा देना चाहिए मैं दिना गा, मैं हर पासों तेरा राजकार संभालिया होया गा, मैनूं कोई लांभा नहीं पा। आ फिर बीमारी मैनूं कित्थों आ गई, नाले कैंसर दी भी तो हुण मैनूं दवाइयां खा के भी हंभ गया, भी वैद भी जवाब दे गए, वो मूँह करके दुहाई दिंदा परमेश्वर नूं। परमेश्वर दी आपां की बोले भी धर्मी जाणदे उहदी अखां लगियां रहिंदियां कि नहीं लगी रहिंदियां। जदों ने प्रार्थना की परमेश्वर ने उहदे हजूर, जदों तुसीं कोई भी प्रार्थना करदे हो ऐ ना समझिया करो भी इत्थे रह गई किते भी तुसीं इत्थे प्रार्थना कीती थोड़े दूजे कमरे 'च फस गई, ऐ नहीं फसदी हैगी। कीती की प्रार्थना तो हजूर जाती है दुआ, चाहे तुसीं किहड़ी मर्जी प्रार्थना करदे, चाहे तुसीं नैगेटिव करदे चाहे पॉजिटिव करदे, हर प्रार्थना तुहाडी सुनी जाती है। तो परमेश्वर ने देखा भी ये प्रार्थना कर रहा है, जो देखा वह लेखा चक के भी हाँ ये बाकी सही कह रहा है, भी तो कोई गलती नहीं की, तो कोई पाप भी नहीं किया, ये तो हजे तक सही चलता है। क्यों ना मतलब यदि आप उम्र ही बढ़ा दी थी, तो जो दास द्वारा बाणी आई होंगी है भी जो हम खत्म होने जा रहा है, उही दास में फिर पवित्र आत्मा हुक्म देने भी तो सही है बंदा, ये कोई खोट नहीं पाएगी। उही जिहड़े दास द्वारा बाणी आई होंगी उस फिर मोड़ दिंदा परमेश्वर, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता, वो अनुसार बाणी आती है, कन्न च आवाज आती है भी ये तो मेरा दास आ, इन्हें कोई गलती नहीं की। इस एक परीक्षा आई थी, ये परीक्षा लंघ गया, सफल हो गया, हम इन्हें दसी भी मैं तो सही चलांगा। आए करके तुहानूं दसना पैंदा हुंदा, जे दसोगे तुसीं तां ही जे तुसीं खरे चलोगे। रोज़ तुसीं मतलब प्रार्थना आराधना करने वाले होवोगे, धार्मिक ठहरोगे, फिर ही तुसीं दसोगे परमेश्वर मैं तो सही चलदे, मेरे ते काहतों बीमारी आई है, मेरे च दस कित्थे नुक्स आ। फिर उन्होंने कहते भी जा मेरी उम्र 15 साल आप होर बढ़ा देंगे, क्यों परमेश्वर सारा कुछ कर सकता, मार भी हो सकता, जवाब भी हो ही सकता, मुर्दा मतलब जीवित भी वही कर सकता। आप देखे चर्चा च गवाहियां देखिए ने, हालात ही मुर्दा हो जाते हैं, लाइफ मुर्दा हो जाती है, उन्होंने आप जिंदा देख रहे हैं। मैं तुहानूं अपनी गवाही दी सी, मतलब इस तरह के डिप्रैशन हो गए थे, गवाहियां दित्तियां हर तरह की गवाहियां भी बोलण जोगे भी नहीं रहे थे, पर वो मुर्दे नूं जिंदा करता, मैनूं भी जिंदा किया, तुहाडे सामने बोल रहा गा।
कल देख लो कोई तैयारी नहीं सी परमेश्वर वालों मतलब बरादर ने होਰਾਂ ने भी कहा मैं प्रार्थना करो भी परमेश्वर कोई विशा दूगा तो इन्होंने प्रार्थना की होनी अज तुहाडे सामने मैं बोली जा रहा कि मैं नहीं बोलदा तो आत्मा मेरे अंदर बोलदा नाले ਆਪਾਂ ਨੂੰ जवाब देता ਸੀਗਾ भी मतलब आ संडे ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ नहीं ਹੈਗੇ पर वो तो हुक्म ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ नहीं ਮੰਨਦੇ मैं ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ मतलब ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ मतलब ਕਿਹੜੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਰੂਪ ਬਚ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ परमेश्वर ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ मैं तेरी ਵੱਲ आ ਗਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਰੂਪ ਬਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨਬੀ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਪਰੀ ਤੋੜ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋੜੇ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇਰਾ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ मतलब ਮੁਰਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ मतलब ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਖਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਰੱਖੋ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਉੱਠੂਗਾ ਬੋਲੂਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ मतलब ਕਲਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਚਨ ਬੋਲੂ ਉੱਠੂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਮਲ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਤਮਿਕ मतलब ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਗਾ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੰਗੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਕ मतलब ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਖੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ मतलब ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਨਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ मतलब ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਗੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੌਲਸ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀਵਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈਂਕਲ ਆ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵਜੋਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੈਂਕਲ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਾਸ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਰੱਟੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਜਾਊ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ 5 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪਈਆਂ ਕੋੜੇ ਪਏ ਕਾਟ 'ਚ ਠੋਕਦਾ ਸੀਗਾ ਹਿੱਲਣ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਹਸ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਤਗੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੋਸਤ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਤਾਂ ਆਗੋਂ ਕੋ ਭੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੱਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਪੌਲਸ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਪੌਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੌਲਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ
ਦੋਸਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਸਰੀਰ ਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਿਆਸ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸਕੰਜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆ ਵੱਖਰੀ ਆ ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸੋਗੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਬਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਮੰਦਰ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਚਲੋ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ मैं आजाद होके आऊँगी पूरे विश्वास नाल आजाद होके आऊँगी जो मैं सामर्थी प्रार्थना आती है प्रवेश में सामर्थ आती है दोस्तों तो मैं जानती है फिर वो हौला हौला लगन लग जाता जी सोचा हो बेचैन सुनिया हुई वो हौली हौली सारा कुछ चंगा हो जाए वचन अनुसार जी थोड़ा मन चिंतित परेशानी के हड्डियां भी सुंगड़ जाएंगियां कई आप इदा दी गवाहियां सुनिया ने जो दोस्त आत्मा में जागड़े होंगे ने जादू टोने में जागड़े होंगे ने कई की तो हाइट भी घट जाती है हड्डियां सुंगड़ जाती कमजोर होंगे सारा हर वक्त चिंता दिमाग में खाई जानी इदा के शरीर हो जाते हैं पर वचन की कहता वचन अपना छुटकारा देने वाला परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर आजाद करने वाला परमेश्वर आजाद होके आऊँ तो परमेश्वर भी यह जो अगे करता फिर जो करके जाने आप जो कई बार पहली बार भी जाने आप पहली बार भी फिर परमेश्वर आजाद कर सकता क्योंकि आप थोड़ा बोलिया भी वो पावर भी वो सब कुछ कर सकता वो को शक्ति सामर्थ हज़ार साल पहला उन्होंने पता गा भी अगे जाके की होना गा भी इदा का परमेश्वर अपने मेरे हिसाब से कितने नहीं मिल सकता हालेलुया तो जी जुना मतलब घर जाके पढ़ना गा इस की लिखा हुआ है ये सारा अध्याय तुम पढ़ना कोई बड़ा बड़ा नहीं है सिर्फ 4 अध्याय छोटे छोटे ने ये लिखा होगा बहुत ये बहुत सूँ वधिया गल्लां मिलणगियां सूँ बाणी अनुसार बहुत कुछ ये मिलूगा सीखने को मिलूगा भी इस दास में बाणी आती होंगी है वो लोग पापां दे विच पै जाते हैं नीनवा नगर होंदा वो नगर के लोग पापां दे विच पै जाते हैं बुरे कुकर्म करते हैं गलत काम करते हैं हर तरह शैतानी पूजा अपने धियां पुत्रां नूं मोलक देव अग्नि देव के अगे लंघाउंदे ने नंगा नाच नंगी आराधना बुरे कुकर्म भी उत्थे परमेश्वर फिर जिथे पाप होंदा उत्थे बोलदा पहला चेतावनी दिंदा गा भी तुसीं सुधर जाओ इहदा ये बाणियां नूं आउंदी हुंदी आ जो जूना नबी होंदा पर इहनूं ऐ हो जांदा भी वो जिहड़े लोग होंदे ने वो इसराइली लोकां दे खिलाफ होंदे ने विरुद्ध होंदे ने भी उहदे ते हमले करदे हुंदे सी उन्होंने जो बाणी आ जाती है वो लुक जाता जाके छिप जाता जाके भी मैं नहीं इन्होंने प्रचार करना भी मैं नहीं चाहता ये बचन वो अपना स्वार्थपन देखने लग गया खुद गर्ज बन गया यीशु मसीह सब नूं बचाने वाला परमेश्वर वो कहता जिन्ना मर्जी तुसीं पाप कर लिया बस एक बारी तौबा करो भी अज तो मुड़ के मैं पाप नहीं करूँगा तौबा कर लो बचाना चाहता परमेश्वर ने उन्होंने भेजे अपने नबी ने पर वो नबी उल्ट हो गया खुद गर्ज बन गया अपने बारे सोचने लग गया अपने देश बारे सोचने लग गया कई बार तो इधर के कोई लोग मिल जाते होंगे ने उन्होंने सिर्फ अपने तक का मतलब होंगे जो उन्होंने कभी जाना भी होंगे कलीसिया के चर्च के वो चुप करके आ जाते हैं वो कई बार डरते हैं भी चलो इन्होंने कोई आशीष ना मिल जाए अंदरों जल तड़फ रखते होंगे उस तरह से इस नबी ने किया इनू कहता भी जा मेरा प्रचार कर भी उत्थे बाहले ज्यादा पाप वध गए भी मैं नहीं चाहता वो नगर मैं नाश करा भी उन्होंने तू मेरा सूझ समझा दे के ये सही होंदा चलदा होंदा पर ऐ सोच लैंदा भी वो तो साडे विरोधी ने साडे ते हमला करते हैं भी मैं उन्होंने कहता वो आपे सारा कहना जो अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो नाश होने
ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਵਗ ਗਿਆ ਰਾਏਕੋਟ, ਐ ਉਹ ਉਲਟੀ ਵਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨੀਂਦ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਜਾ, ਉਹ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਾਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਪਾਪਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਊਗੀ, ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹੋੜੀ ਕੱਟ ਪੁੱਜ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਨਚਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਨਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਅੰਨਾ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਟ ਜੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਬੇਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਬਥੇਰਾ ਚੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਪੂ ਚੱਪੂ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪਕਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਕਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਣ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖਵਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਭੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
कुछ भी हो सकता है, विश्वासियों तो गलती हो सकती है, किसी तो भी हो सकती है, पर वो आपको माफ करने वाला परमेश्वर आ। जे उन्हें समुद्र सैट पे दिता देखो आया देखो भी एड्डा बड़ा समुद्र, किड्डा बड़ा समुद्र होंदा, कोई बहुत ही बड़ा ज्यादा समुद्र होंदा, कोई हद नहीं होंदी समुद्र ही आप कहने होंगे, कोई नाप नहीं, कोई तोड़ नहीं होंदा भी उत्थे निक्का जिहा बंदा सिटदा। देखो परमेश्वर का फिर किड्डा बड़ा रहम आ, कितना दयालु परमेश्वर आ। एक मच्छी नूं हुक्म दे रखिया सी पहली बड्डी नूं, बेल मच्छी नूं भी आए करके हुण मैं दस के की हटांगा भी उन्होंने आने वाले समय का पता भी अगे जाके होना की है। देख ला कि जीव नूं हुक्म देना मच्छी नूं, वो मच्छी भी इन्नी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी भी जो बंदा आऊगा मैं अपना मूँह टट लूँगी, उन्होंने अपने सेफ रखूँगी। जिन्होंने हुक्म देता उन्होंने तो फिर सेफ रखना ही रखना सीगा, कोई भी होर जंगली कोई मतलब होर जानवर खा ना सके, क्यों परमेश्वर ने हुक्म दिता हुआ सीगा कि तुसीं मानते मतलब ये चीज़ कि थोड़े एक थोड़ी कहानी सुना रही है जो मतलब कि बचना बाणी अनुसार सुनने का गल हो रही है, मानते हो कि बाणी अनुसार हो रही है, ये कहानी नहीं हैगी कोई जो वचन बाणी अनुसार होंदा है, कोई कहानी नहीं हैगी। बच्चे लोग मान लेंदे भी मच्छी नूं हुक्म देता भी वो किवें मतलब किसी बंदे नूं तां खा जाऊगी, पर जो परमेश्वर खड़ा ना उहदे मूहरे दूत खड़ा है। तुसीं गधी वाला वचन पढ़े किसी ने? गधी नूं हुक्म देता सीगा बोल, गधी बोलण लाती सी परमेश्वर ने जो अपने मालक को लैके जाती होंगी है, उन्होंने मारदा कुटदा, वो गलत रास्ते इसराइली लोगों को श्राप देने लिए जाता होंदा गा, रास्ते दूत आ जाता, गधी के मूहरे खड़ जाता, गधी उन्होंने बथेरा मतलब इधर उधर करती है, उन्होंने थले ला देती है, वो मारी जाता, गधी के देह तेरे लै तेरे दी अज तेन की हो गया, तू जाती का तो नहीं, मैं तो जानागा कि उन्होंने लालच आ जाता गा। जिवें इसराइली लोग वो भी मतलब एक तरह का मतलब सारे आराधना करता होंदा, बच्चे इधर भी जाता उधर भी जाता, चल परमेश्वर भी मानता होंदा गा, जिहड़ा होंदा गा बिलाम होंदा, उहदा नाम पुराने भाग च लिखिया होया। उन्होंने कोई बलाक राजा होंदा गा, उन्होंने लालच दे दिंदा भी मैं तेनों इन्नियां चीज़ां दे दूंगा, तो इसराइली लोगों को श्राप दे दे भी वो तो ये हारते नहीं है, इस तंग आ गए ना तो क्यों इन्हों का परमेश्वर इन्हां दे नाल भी इन्होंने श्राप दे दे। वो जाता गधी पलाना कसदा, गधी जाती नहीं हैगी, तो सामने दूत खड़ा होंदा, जाऊ किवें जो नहीं जाती बथेरा मारदा कुटदा, फिर गधी के मूँह च बोल पा दिंदा परमेश्वर, फिर गधी बोलती है कहती अगे कदे मैं तेरे नाल कीता भी अज मैं जाती मेरे को यहोवा दा दूत खड़ा, मैं किवें जावां ते तू गलती करदा गा। वो जो गलती करदा गा तां करके फिर देख लो परमेश्वर गधी नूं भी बुलवा दिंदा हुंदा गा। जो कोई गलती करोगे किसी नूं इस्तेमाल कर सकदा, किसी भी इंसाफ नूं आके समझा सकदा। जिवें हुण सीरा भैन पिछली बार किसी कोल कहंदी होगी भी फिर मैनूं डॉक्टर ने भी कहता भी तुसीं पिछले ऐतवार वो आई नहीं सीगी भी तुसीं तां मसीह वाले पक्के परमेश्वर मानते हो, ऐतवार छड्डदी नहीं है, अज तैं भैन किवें छड्डता, तैं तां जाना सी। देख लो डॉक्टर ने भी मूँह इस्तेमाल कर लिया परमेश्वर, ताइयों मैं तुहानूं कहना सब कुछ कर सकता, जो मनुख तो नहीं हो सकता परमेश्वर तो सब कुछ हो सकता। तो इदा करके फिर देख लो मच्छी नूं हुक्म दे दिंदा गा, तो मच्छी नूं सेफ रखदी है, 3 दिन 3 रातां लई सेफ रखदी है, उन्होंने कुछ नहीं होण दिंदी। जो परमेश्वर कहता उन्होंने हुक्म दिंदा गा भी हुण इहनूं तूं धरती दे बाहर कढ दे, तां वो आउंदी है अपने मूँह चों उगलछ दिंदी है, बाहर कढ दिंदी है। उदों फिर पानी उहदे कोल आउंदी है दूसरी बार भी ऐं करके जिहड़ा मैं तैनूं प्रचार किया तैनूं करना ही पऊगा। जिन्होंने उन्होंने चुन लिया, मैनू चुन लिया, थोनों चुन लिया, तुसीं ते बैठे हो, तुसीं भी चुने हो, मैं भी चुनिया होया। हुण जिहड़े काम सोथों लैणे ने सोथों लैणे ने, जिवें हुण इहनूं आराधना लई चुन लिया, ऐ जिहड़े काम इह तों लैणे ने इह तों लैणे ने, जिहड़े इहदे भाई तों लैणे इहदे भाई तों लैणे, हर एक लई वक् वक्खरी योजना हुंदी है परमेश्वर दी। तो दूजी बार जो बाणी फेर जाती है, फिर पहले जो ढिड दे विच हुंदा, जो जिन्ने चेर ऑफ नहीं आंदा आउंदी तो मतलब कसिया नहीं जाता सकंजा के उहदे नाल प्रार्थना करदे ही नहीं है बिच। तां इहो जिहे लोग हुंदे ने ढीठ लोग, किन्ना मर्जी समझाई जाओ, काम कर निकले जी ऐ हो गए जो फिर टाइम नहीं लगता, बैठ नहीं जाता, गोडे दर्द करते हैं, गोडे ते नहीं आया जाता, रोजा नहीं रखा जाता, भुख लगी आउंदी है। फिर जिन्ना चेर परमेश्वर सानूं सड़दा नहीं गहराई दे विच, उन्ना सानूं पता नहीं लगता। जो मसीह ढिड च हुंदा फिर प्रार्थना करदा, बड़िया मिहनतां करदा, आपां उहदे पढ़ांगे भी की प्रार्थना करदा हो 2 अध्याय दे विच। तद जोना ने मच्छी के ढिड विच यहोवा अपने परमेश्वर कोल इउं प्रार्थना की, मैं अपने उखाई विच यहोवा नूं पुकारिया अते उहने मैनूं उत्तर दिता, मैं पताल के ढिड विचों दुहाई दित्ती, तू मेरी आवाज़ सुनी, तू मैनूं ढगाण विच समुंदर की तह विच सुट्टिया अते हड़ां ने मैनूं घेर लिया, तेरियां सारियां लहरां ते तरंग मेरे उत्तों लंघ गए। तद मैं आख्या मैं तेरियां अखियां तो दूर सुट्टिया गया, तां भी मैं फिर तेरी पवित्र हैकल विच तकांगा। पानी ने मैनूं तक
ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੱਕ ਘੁੱਟ ਲਿਆ, ਡੰਗਿਆਈ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਸਾਗਰੀ ਜਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਭਲੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਦ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਰ ਗਏ ਬਚਾ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾ ਲਾ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਿਆਂ ਵਿਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਆਹ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਚਾਓ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਜੁਆ ਨੂੰ ਥਾਲ ਉੱਤੇ ਉਗਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिन्ने मर्जी आप अनाज्ञाकारी बन जाइए, पाप करी जाइए, जिवें नीनवा के लोग सी बहुत ज्यादा पापां विच अगे लंघ गए सी, एकदम दा पाप पर महापापी बन गए सी। फिर भी परमेश्वर ने दया की, प्रचार करने वास्ते तुहानूं बुलाया गया भी हो सकदा तुसीं जोना नबी अगों ना बन जिओ भी थोड़े तुसीं कहंदे साडे प्रार्थना नहीं हुंदी, प्रार्थना करन तों बिना तुसीं प्रचार भी नहीं कर सकदे। यही परमेश्वर दा रास्ता है। प्रार्थना सामर्थ नाल भरो, मसे नाल भरो, इत्थे बंदियां च अभिषेक नाल ग्रहण करो, मसे नूं ग्रहण करो, अगे जाके फिर ओहदा प्रचार करो। यही है जो होर जोना नबी अगों किते लुकदे फिरोगे, ओही आने बहाने लाई जाओगे। प्रार्थना तां हुंदी होई नहीं। सानूं काम भी बहुत ने, 24 घंटे दे विच 2-3 घंटे भी दे कड्ढणे औखे हो जांदे ने। एडा देख लो जाल फैलाया होया संसार दे विच बैरी दा, शैतान दा, भी तुसीं समझ नहीं सकदे भी पहले लाइफ बचन कहंदा मेरे धर्म ते मेरे राज दी खोज कर लो, तुहानूं सारी चीज़ां मिल जाणगीਆਂ। ਉਹ बचन ते कोई विश्वास करदा? पहली गल अद्धे नूं बचन नहीं पता भी है कित्थे है, विश्वास की सवाह करनगे। कहता मेरे धर्म की खोज करो, सारी चीज़ें तुहानूं मिलणगीਆਂ, तुहाडे पिछे पै के मिलणगीਆਂ तो मिलणगीਆਂ एक पासे, पर थोड़े पिछे आउणगीਆਂ। मेरे वर्गा धर्म की खोज करो। प्रार्थना तो करनी पैनी है, प्रार्थना तो बिना तुसीं भज नहीं सकते। जिवें यूहन्ना नबी भज गया प्रचार करने तो, 20 किते बचाए ना जान, सैल्फिश हो गया, मतलबी हो गया। कई लोग मतलबी होंदे ने, अपना मतलब कढ़ना जानते होंदे, पर दूजे तक उन्होंने हुंदे ही नहीं। वचन कहता तू बच तेरा घराना बचाया जाए। घराने में की अपने अपने रिश्तेदारी होंगे ने चार, सारा पिंड हो गया अपना घराना भी असीं बच चुके। परमेश्वर आ गोल गप्पे वाला भी बचाया जाए, आ आइसक्रीम वाला भी बचाया जाए, आ फलाना बड़ा सेठ है धनी है ये भी बचाया जाए। सारे लिए प्रार्थना आपां करनी आ। उन्होंने के आसर थोड़े चीज़ें तो फिर हो गए, तुसीं आत्मा च भरे होवोगे, सामर्थ नाल भरे होवोगे, साम तुहाडे अंदर बहिंदी होगी। उन्हें पता लगू भी हाँ पवित्र जान बाई जान के सूह समाचार देण पा के उधर हुण कोई पुट्ठा बोल पिया, तुसीं उन्होंने पुट्ठे बोल पे। पर बचन कहना बुराई दे बट्टे बुराई ना कर, भलाई कर। जी आप कुछ मर्जी बोल गया, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर से नामर सीगा, नामर रहंदा सीगा, कुछ नहीं कहंदा सीगा। जे तुहानूं कुछ कहे भी तुसीं बुराई बट्टे बुराई नहीं करनी, भलाई करनी है, तुसीं आशीष देनी है। तुसीं धन मनो भी तुहानूं उहने आशीष देण वास्ते चुनियागा। बाकी मेहनत करनी पऊ, प्रार्थना करनी पऊगी। जे भजोगे फिर देख लो परमेश्वर तुहानूं जिवें उहनूं जुन्ना नूं सड़दा समुद्र दे विच, मच्छी नूं हुक्म देता, फिर उत्थे गहराई दे विच प्रार्थना करदा, पताल नेरे दे विच ते हुण कढ ला परमेश्वर, मैं तां जे दो तू कहेगा मैं करूंगा। फिर भी तां मनणी पैंदा, जे सीधे साधे ओह कहंदा गा फिर मन लो। हालेलुया। पल्ले पैंदा कुछ? हालेलुया।